नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। पढ़ने का शौक तो था ही, लेकिन वक्त नहीं था क्योंकि पढ़ाता था। अब वक्त है, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे आज 82 साल की उम्र वाले इंसान को दर्द होता है, दुख होता है, शर्म आती है। आज पूरी दुनिया में हर लोग कोई न कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से या कोई मानसिक दुखी है, रोगी है, बीमार है। क्योंकि परिवर्तन दुनिया का, समाज का, देश का, कुटुंब का, विज्ञान का होता ही है। वक्त के साथ हम सब कुछ बदलते हैं, सोच बदलते हैं, श्रद्धा को अंधश्रद्धा में, अज्ञानता को हम ज्ञान में परिवर्तित करते हैं। कितने सारे लोग जिसको सेवा करनी है वो कभी अपना नाम नहीं देते, बस वो करते ही जाते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि मुझे जन्म क्यों दिया गया है। अगर वो जन्म मुझे इंसान की तरह दिया है, मुझे कुछ करना चाहिए, किसी को मदद करनी चाहिए। दुनिया गाली तो देने वाली है। आपको कितने सारे लोग सुबह से शाम मानसिक त्रास देते हैं, फिर भी मैंने जीवन में सीखा सहनशीलता, कॉम्प्रोमाइज, टॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज सीखा। नीतिमत्ता को मैंने मेरी जिंदगी का आर्थिक साधन बना दिया। चलो एक आपको ऐसी कहानी सुनाऊं जो आपको, अगर इंसानियत है, जो आज भारत की जो हालत है, लोकशाही देशों की जो हालत है, जो लोकशाही के नाम सत्ता में आकर लोगों की, गरीबों की, मजबूर लोगों की, विद्यार्थियों की जो हालत कर दी है, दर्दनाक है। बहुमत से सब कुछ गलत काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सैनिकों वो मर जाने दो उसको, वो देश की रक्षा की बात नहीं करते हैं, बस ऐशो आराम की ज़िंदगी। चलो एक कहानी, शायद आपको दर्दनाक कहानी कि आज़ादी कैसे मिली, किसने दिलवाई। वो भी राजा थे, वो भी मुग़ल साम्राज्य था, अस्त हो गया। वो भी ब्रिटिश साम्राज्य था, वो भी अस्त है। आप भी अस्त होने वाले हैं, इतना याद रखो, क्योंकि वक्त के साथ आपको भी जाना है। इतिहास का सबसे छोटा क्रांतिकारी जिसे मात्र 12 साल की उम्र में अंग्रेजों ने मौत की नींद सुला दिया था। आज देश में देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों का, ये नेता लोग यौन शोषण करते हैं। वो एक फाइल अमेरिका में से निकली जिसमें कितने सारे नेता मानसिक विकृत, व्यभिचारी, और वो सत्ता में बैठे, संसद में बैठे जो बातें करते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप युवा धन क्यों सोचते नहीं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचते हो? आप पर छोड़ देता हूँ कि आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने नहीं, बल्कि इन्हें मासूमों ने भी चुकाई है। आज भी कहानी उड़ीसा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बालक की है जिसकी बहादुरी के सामने मौत भी छोटी पड़ गई। दर्दनाक कहानी एक ऐसे ही बालक की है जिसकी बहादुरी के सामने मौत भी छोटी पड़ गई। बात 11 अक्टूबर 1938 में, आज़ादी के पहले 1947 के पहले की बात करता हूँ, जब आज़ादी नहीं मिली थी। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ
जन आंदोलन उफान पर था। अंग्रेज सिपाही गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे। उन्हें ब्राह्मणी नदी पार करनी थी ताकि वे अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंच सके। नदी के घाट पर एक 12 साल का बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था। वह प्रजामंडल क्रांतिकारियों का जो समूह है उसका नाम था प्रजामंडल, और उसका वो हिस्सा था। छोटा बच्चा, याद रखिए। और उसे निर्देश दिया गया था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार नहीं करने देनी। आप सोचिए, आज़ादी के लिए जो ग्रुप और उसमें छोटे बच्चे भी काम करते हो, और उसको बोला था कि नदी पार करने में आपको सहायता नहीं करने की है। अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश के बीच अंग्रेजों की एक टुकड़ी वहां पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को आदेश दिया, "ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।" बाजी राउत की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बालक की आंखों में अंगारे थे। उसने ठंडे लहजे में कहा, "तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।" यही है देश प्रेम, यही है देशभक्ति, यही है वफादारी, यही है देश के प्रति, लोगों के लिए, गांव के प्रति प्रेम। आप क्या हैं? आप तो ऐशो आराम करते हो, आप तो व्यभिचारी हो, आप देशद्रोही हो, आप इन लोगों को गालियाँ देते हैं जिन लोगों ने आज़ादी के लिए तन मन धन से सब कुछ समर्पित कर दिया था। अंग्रेज हैरान थे, एक छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत। मेजर ने उसे धमकाया, बंदूक तानी, लेकिन बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने से मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। बाजी का सिर फट गया, खून बहने लगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने चिल्लाकर गांव वालों को सावधान करना शुरू कर दिया। बौखलाए अंग्रेजों ने इस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और फिर गोलियां बौछार कर दी। बाजी राउत के साथ उनके कुछ और साथी भी शहीद हुए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें तैरकर भागना पड़ा। और ये खास कहानी, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वह भारत के सबसे कम उम्र के शहीद हैं जिन्हें हमने इतिहास की धूल भरी किताबों में कहीं भी खो दिया है। आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन बाजी राउत ने उस उम्र में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है वो एक दीपक जिसने एक बूढ़े मुस्लिम को बचाने के लिए अपना नाम दीपक मोहम्मद, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे भी बंदे आज भी हैं। आज आप तो अंग्रेजों से भी बदतर हो गए हो, आप तो मुगलों से भी बदतर हो गए हो, आपको अभी शर्म नहीं बची है। आप देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके देश के युवा धन को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियाँ शायद आपको माफ़ नहीं करेंगी। और मैं ये युवा धन को आगाह करता हूँ कि आज वक्त है आपको कुछ भी करके देश की लोकशाही को बचाना है। जहाँ भी लोकशाही है, इसको अगर युवा धन नहीं बचाएंगे, लोग नहीं बचाएंगे, और अगर सत्ता पक्ष के गुलाम काहिर बन के आप सपोर्ट करेंगे तो ईश्वर भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट सिर्फ आपको आगाह करता है, आपको देश प्रेम जगाने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। और लेकिन मेरा वीडियो शायद यूट्यूब वाले
व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले आप तक पहुंचाता है, मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ। आप अगर देखें, आगे पहुंचाए तो धन्यवाद। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।